हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा क्या रे, कैसे सॉल्व किया था हमने। बिना सस्पेंस अकाउंट के जितने प्रॉब्लम थे वो कल खत्म हो गए। अभी आज से मैं चालू करने वाला हूँ सस्पेंस अकाउंट का सिचुएशन। तो सबसे पहले ये समझ के लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, और उसके बाद में ये समझते हैं कि अगर सस्पेंस अकाउंट बन गया तो ऐसे सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे करते हैं। तो आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन नाउ। पहला प्रॉब्लम है, पहला सिचुएशन है अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हाउ सस्पेंस अकाउंट गेट्स क्रिएटेड and then once the suspense account gets created how rectification is required to be done. So for that purpose मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि अपने अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे रहती है। ये तो सिखा के हो गया है इसके पहले बहुत सारा बार, लेकिन फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनाते बनाते या फिर बना के होने के बाद इमीडिएटली आपको नजर आ गया कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो देयर इज नो डिफिकल्टी, देन आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकते हो। ना सस्पेंस अकाउंट का जरूरत है, ना जर्नल का जरूरत है, ना किसी और चीज का जरूरत है। सेल्स बिल बनाते बनाते समझ में आ गया कि सेल्स बिल में गलती है, उधर ही रेक्टिफाई कर सकते हो, देयर इज नो डिफिकल्टी। लेकिन सपोज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बना के हो गए हैं, उसके बाद में फिर अपने को क्या करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पास जाना पड़ता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से रहेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा है। अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो बात अलग है, और अगर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो बात अलग है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसके अंदर फिर से दो पार्ट कंसिडर करते हैं, वो गुड्स का ट्रांजैक्शन है कि वो अदर ट्रांजैक्शन है। तो कैश वाले ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट वाले गुड्स के ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट वाले अदर के ट्रांजैक्शन, ऐसे अपने तीन अलग अलग सिचुएशन हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है अपना प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, उसके अंदर कैश बुक वाला ट्रांजैक्शन रहेगा, कैश का ट्रांजैक्शन रहेगा तो इट विल गो इन कैश बुक ओनली। और क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन रहेगा, गुड्स का रहेगा, तो इन दैट केस इट मस्ट गो इन सब्सिडरी बुक्स। और अदर्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो इन दैट केस इट मस्ट गो इन जर्नल प्रॉपर। ये दोनों में से अल्टीमेटली आपको कहां पे जाना पड़ता है, लेजर में जाना पड़ता है। और इधर से भी कहां पे जाना पड़ता है, लेजर में जाना पड़ता है। बट यहां पे लेजर में ओनली वन इफेक्ट, यहां पे लेजर में फॉर बोथ इफेक्ट्स। ये क्या है आपका सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री है। अगर सपोज एंट्री करते करते अपने को नजर आ गया रहेगा कि मिस्टेक हो गया है तो इन दैट केस रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। इसके पहले के 5-6 प्रॉब्लम, जो भी कुछ हमने 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम में हम लोग यहां तक पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ तो एरर लोकेट करते थे और उस एरर को रेक्टिफाई करते थे। लेकिन सपोज अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो गया, पहला स्टेप अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने का तो वो भी करके हो गया। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर अकाउंट को हम लोग टोटल करेंगे, लेजर अकाउंट को टोटल करके उसका बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे और वो बैलेंसेस का एक लिस्ट बनाएंगे, उस बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट का नाम रखेंगे ट्रायल बैलेंस। थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस। मतलब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमको मिस्टेक नजर नहीं आई, बाद में जर्नल में एंट्री करते वक्त हमने गलती नहीं की या फिर की रहेगी तो भी अपने को नजर नहीं आई, बाद में लेजर में पोस्टिंग करते वक्त हमने गलती नहीं की या फिर की रहेगी तो भी हमको नजर नहीं आई, और हमने डायरेक्टली अभी ट्रायल बैलेंस बनाने को चालू किया। मतलब लेजर को टोटलिंग भी करके हो गया, लेजर का बैलेंसिंग भी करके हो गया, और बैलेंसिंग करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस मतलब सभी बैलेंसेस का एक लिस्ट बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम उसका टोटलिंग करने को गए, किसका टोटलिंग, जर्नल का नहीं, लेजर का नहीं, लेजर का टोटलिंग करके उसका बैलेंसेस फाइंड आउट करके बैलेंसेस का स्टेटमेंट बना के, बैलेंसेस के स्टेटमेंट का नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस, और उस बैलेंस के स्टेटमेंट का टोटलिंग करने को गए, और अगर वो टैली नहीं हुआ तो फिर उसको टैली करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब बाकी सब लेजर अकाउंट पहले बनते हैं, फिर उनकी टोटलिंग होती है, उनके बैलेंसेस निकले जाते हैं और बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। मतलब पहले लेजर अकाउंट बाद में ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रिएट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और वहां से हम लोग लेजर के अंदर वापस जाएंगे, बोलेंगे चलो सस्पेंस अकाउंट नाम का एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। सर सस्पेंस का मतलब क्या है, सस्पेंस मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो कुछ तो है
लेकिन क्या है हमको पता नहीं है, सस्पेंस है। जैसा हम बोलते हैं सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, मतलब खूनी कौन है समझ में नहीं आ रहा है, चोर कौन है समझ में नहीं आ रहा है, डाका किसने डाला समझ में नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पे हो गया। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, बट कहाँ पे मिस्टेक है, इस पे पर्दा पड़ा है, वो सस्पेंस है, तो पर्दे का नाम क्या रखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाते वक्त गलती हुई तो भी हमको नज़र नहीं आई, या फिर जर्नल में एंट्री करते वक्त, सब्सिडरी बुक में एंट्री करते वक्त, या फिर कैश बुक में एंट्री करते वक्त अगर गलती हो भी गई तो भी हमें नज़र नहीं आई, और बाद में लेजर में पोस्टिंग करते वक्त अगर गलती हो भी गई तो भी हमें नज़र नहीं आई। हमने ये सब गलतियां है नहीं है सोचा नहीं, कुछ नहीं, फटाफट से लेजर का टोटलिंग किया, बैलेंसेस फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट किए हुए बैलेंसेस को कहाँ पे लेके गए, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में मस्त से लिस्ट बनाया, डेबिट बैलेंसेस कितने हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कितने हैं, और उसका टोटलिंग किया। हमारी मन की इच्छा थी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड टैली होना चाहिए, क्योंकि हमने लेजर अकाउंट बराबर से पोस्ट किए हैं, ऐसा हमको लग रहा है। और हमको अकाउंट्स का रूल मालूम है, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो हमको लग रहा है हमने सब बराबर किया है, तो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट बराबर से सेम टू सेम है, मतलब वो टैली होना ही चाहिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन टैली नहीं हुआ तो फिर मुझे उसको टैली करने के लिए एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम रखूंगा सस्पेंस अकाउंट। बोलूंगा इसमें कोई तो कुछ तो मिस्टेक हुआ रहेगा, किधर है पता नहीं है, वो मिस्टेक मैं ढूंढ के निकालूंगा, वो मिस्टेक अभी तक सस्पेंस में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट। बाकी सब लेजर अकाउंट पहले क्रिएट होते हैं फिर ट्रायल बैलेंस में आते हैं, और सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रिएट होता है और बाद में लेजर नाम के बुक में जाके बैठता है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन सस्पेंस अकाउंट गेट्स क्रिएटेड। जब तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तब तक सस्पेंस अकाउंट बनने वाला नहीं है। ट्रायल बैलेंस बन गया और टैली भी हो गया तो भी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन टैली नहीं हुआ तो फिर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो, सो नाउ वी आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब देखेंगे प्रॉब्लम क्या कहता है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री किशोरी लाल डिड नॉट एग्री। देखो ट्रायल बैलेंस ऑफ किशोरी लाल मतलब प्रॉब्लम अपने को बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस बना के हो गया है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री किशोरी लाल डिड नॉट एग्री and the difference of debit balance of rupees 620 was temporarily transferred to suspense account. Later on, following errors were located. Give the journal entries to rectify the following errors and show the suspense account. तो अभी यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग चीज़ें नजर आ गया पहले पैराग्राफ में ही। वो आगे 5 एरर्स है वो बाद में देखूंगा। सबसे पहले मुझे पहले पैराग्राफ में क्या क्या नजर आया वो देखता हूँ। उन्होंने बोल के रखा है कि ट्रायल बैलेंस बना के हो चुका है। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बना के हो चुका है तो मुझे मालूम है शायद सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, और उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग, ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलिंग, देयरफॉर इस डिफरेंस को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, वो डेबिट बैलेंस है 620 रुपीज़ का है और उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, उसमें डिफरेंस कितने रुपए का आया है, 620 का आया है, और वहां पे शायद क्रेडिट साइड हेवी है। क्रेडिट साइड हेवी है मतलब डेबिट साइड हल्का है। हल्का है तो डेबिट साइड को टैली करने के लिए डेबिट साइड में 620 डालना पड़ा। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उन्होंने बोल कर रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 620 वाज टेम्पररीली ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 620 उन्होंने लिख के रखा हुआ है। अगर वो ऐसा बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 620 वाज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो समझ जाने का कि सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 620 ट्रांसफर किया है। कभी कभी वो ऐसा ही बोलेंगे दैट द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज हेवी बाय रुपीज 620। मैं बोलूंगा अच्छा क्रेडिट साइड वाज हेवी ना, तो टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में 620 डालना पड़ेगा। तो वही इंफॉर्मेशन देने का दो अलग अलग नजरिया, दो अलग अलग तरीका आपको मैंने बता दिया। कभी बोलेंगे कि ट्रायल बैलेंस वाज हैविंग अ सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस 620, और डेबिट बैलेंस ऑफ 620 was transferred to suspense account, और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस was in excess by rupees 620 as compared to डेबिट बैलेंस। ऐसा कुछ अलग अलग चीजें बोल के रखेंगे, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए क्या हुआ है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है और वो क्रेडिट साइड हेवी है, इसके लिए उसको टैली करने के लिए डेबिट साइड में 620 डालना पड़ा है। उसका नाम क्या रखने का समझ में नहीं आया तो नाम रख दिया सस्पेंस। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ओके नेक्स्ट, लेटर ऑन फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। मतलब हमेशा की तरह अपना WRCR का वर्किंग नोट तो बनेगा ही बनेगा, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो तो बनना ही है। उसके अलावा हमेशा की तरह जर्नल प्रॉपर भी बन जाएगा, और उतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाएंगे, और उस सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस रहेगा कितना, 620 रुपीज़ का रहेगा। तो मैं जर्नल कम से कम कितना पेजेस है, कितना लाइन्स है, ये तुम्हारा 5 एरर्स है।
हर एक एरर को कम से कम 4 या फिर 5 लाइन पकड़ लो, 5 एरर्स को 25 लाइन्स अपना छोड़ना पड़ेगा, 22 से 25 लाइन्स अपने को जर्नल के लिए छोड़ना पड़ेगा, और 5 एरर्स को वैसे ही 22 से 25 लाइन्स फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग नोट छोड़ना पड़ेगा। तो लगभग 44 लाइन्स नहीं तो 50 लाइन्स छोड़ने के बाद फिर मैं एक सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करूंगा और उस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के रखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹620। आई रिपीट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹620 बिकॉज प्रॉब्लम हैज क्लियरली टोल्ड यू कि सस्पेंस में क्या हो गया है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने की वजह से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट डालना पड़ा है 620 का। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 620। सब कुछ समझा क्या? ओके, चलो देन लेट मी गो अहेड। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। अगला प्रॉब्लम, वो जो 5 एरर्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए बता के रखता हूं। अगर हमारा रेक्टिफिकेशन बराबर हुआ रहेगा, आगे जो 5 अलग अलग एरर्स है उसका रेक्टिफिकेशन हम बराबर कर देंगे, तो रेक्टिफिकेशन का सब इफेक्ट्स, जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग, सस्पेंस अकाउंट में जहां पे जाता है वहां पे जाने के बाद, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद, जब मैं सस्पेंस अकाउंट का टोटलिंग करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए, उसके अंदर बाद में बैलेंस बचना नहीं चाहिए। अभी बैलेंस है 620 रुपीज़ का, लेकिन वो रेक्टिफिकेशन करने के पहले का बैलेंस है। रेक्टिफिकेशन करने के बाद बैलेंस कितना बचना पड़ेगा? 0 बचना चाहिए। तो हमारा रेक्टिफिकेशन बराबर ऐसा अपने को समझने का। सो नाउ देयर इज अ कंट्रोल इन आवर हैंड टू अंडरस्टैंड कि हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस में बराबर है कि बराबर नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉब्लम कुछ कुछ लोगों को डर लगता है, टेंशन आता है, सर बहुत डिफिकल्ट है करके, बट एक्चुअली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे तुमको एग्जामिनर ने तुम्हारा पेपर चेक करने के पहले ही समझ में आ जाता है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। ओके, चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। एन अमाउंट ऑफ ₹840 received from Messrs Singh and Company was posted to the debit as ₹50. An amount of ₹840, okay, received from Messrs Singh and Company, great, was posted to the debit as ₹50, okay। तो क्या हो गया है? अभी देखो, इसके पहले जब हमने पहले 7 प्रॉब्लम किए थे वहाँ पे मैं रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन लिखता था, और मैं हमेशा बोलता था कि मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा बोलता था कि मैं करेक्ट एंट्री से स्टार्ट करूँगा और बाद में रॉन्ग के पास जाऊँगा वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ कंपल्शन नहीं है, वहाँ पे हमने कैसे भी किया तो भी चलता है। कभी कभी कोई कोई लोग क्या करते हैं, रॉन्ग से स्टार्ट करते तो भी चलेगा। लेकिन जब सस्पेंस अकाउंट का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो फॉर द पर्पज ऑफ एंश्योरिंग दैट योर आंसर्स आर करेक्ट, इट इज बेटर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द करेक्ट एंट्री, नॉट फ्रॉम द रॉन्ग एंट्री। भले ही वो 3rd कॉलम है तो भी यहां से स्टार्ट किया करो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहना चाहिए। वो 3rd कॉलम में मुझे पता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे रखो, क्योंकि तुमको अभी पूरा पूरा एंकर मिल जाएगा कि बाबा मुझे यहां पे पहुंचना है, ये सही है, और फिर क्या गलत किया उसके हिसाब से हम उसको रेक्टिफाई करते करते सही तक कैसे लेके आएंगे वो समझ सकते हैं। ओके, सो लेट अस कंसिडर नाउ एन अमाउंट ऑफ ₹840 रिसीव्ड फ्रॉम मेसर सिंह एंड कंपनी। अमाउंट रिसीव्ड, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, एंड सिंह एंड कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट ₹840। एंट्री क्या होगी तुम्हारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट 840। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट 840 ऐसा होना चाहिए था। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। नाउ दे आर टेलिंग यू एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट एज ₹50। मतलब कैश अकाउंट डेबिट में कुछ गड़बड़ नहीं किया है, कैश अकाउंट डेबिट 840 का बराबर हो गया है। सिंह अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 840 का, और क्या पता नहीं अपना अकाउंटेंट क्या सो रहा था कि क्या पता नहीं, उसने क्या कर दिया है, सिंह एंड कंपनी को डेबिट दे दिया है। सर सिंह एंड कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। यस, ये तुमको पता है, मुझको पता है, क्योंकि हमारा दिमाग ठंडा है, बट अकाउंटेंट पता नहीं क्या किधर सो के काम कर रहा था, पता नहीं है, उसने गलती से सिंह एंड कंपनी को डेबिट दे दिया, कैश अकाउंट को भी डेबिट दे दिया और सिंह एंड कंपनी को भी डेबिट दे दिया, और दिया तो दिया, सिंह एंड कंपनी को डेबिट भी कितने का दिया, 50 का दे दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप सोच के देखो कि ये ट्रायल बैलेंस है, कैश अकाउंट को डेबिट पड़ गया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कैश अकाउंट है, उसमें मुझसे से ऑलरेडी 840 डेबिट पड़ गया है, सिंह एंड कंपनी को भी डेबिट पड़ गया, इधर 840 आ गया, बाद में और 50 आ गया, मतलब 890 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ गया, और क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। तो उस ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए अल्टीमेटली क्या हुआ रहेगा, सस्पेंस अकाउंट में 890 रुपीज क्रेडिट हुआ रहेगा। नहीं सर, सस्पेंस अकाउंट में 620 रुपया है, तो 890 कैसे रहेगा? मैं बोलूँगा एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है, आप बहुत ही दिमाग वाले बच्चे हो, आपको परफेक्टली याद है कि सस्पेंस अकाउंट में 620 का बैलेंस है, लेकिन मेरे बच्चे वो 620 का क्या है, बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद सभी ट्रांजैक्शन का बैलेंस कैलकुलेट किया, सभी ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया, तो 620 आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 620 का ही ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा,
शायद ट्रांजैक्शन 890 का हुआ रहेगा डेबिट में, और बाद में हुआ रहेगा कुछ तो 90 रुपीज़ का क्रेडिट में, फिर से कुछ डेबिट में, फिर से कुछ क्रेडिट में, और सबका नेट इफेक्ट 620 बच गया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर फिर भी नहीं समझा रहेगा तो एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज तुमको सुबह घर से निकलते वक्त मम्मी ने पॉकेट मनी दिया, मेरा राजा बच्चा, मेरी रानी बच्ची मस्त से कॉलेज को जा रही है, क्लास को जा रही है, चलो ये लो 100 रुपया तुमको पॉकेट मनी दिया हुआ है। मम्मी ने पॉकेट मनी दिया 100 रुपया, और अब घर से बाहर निकले तो आपको रास्ते में 500 रुपीज़ का एक नोट मिल गया। आपके पास 100 रुपया था ही, और आपको 500 रुपया और मिल गया। 500 रुपया और मिल गया तो आपने देखा, अरे सामने पुलिस वाला दिख रहा था, आपने बोला चलो जाके उसको देता हूँ मैं कि सर ये रास्ते में मिल गया वगैरह करके। पुलिस वाला बोलते हैं ठीक है रे, कुछ फर्क पड़ता नहीं, तू रख ले, अच्छा बच्चा है तू ही रख ले। तो मम्मी ने दिया हुआ 100 रुपया भी तुम्हारे पास है, और ऊपर से रास्ते में मिला हुआ 500 रुपया भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 600 रुपया हो गया। फिर तुमने क्या कर दिया, तुमको एक अकाउंट्स का बुक परचेस करना था। ओके, वो बुक परचेस करना, तुमको पैसा चाहिए था, वैसे भी तुमने बोला अच्छी बात है, चलो अपने पास बुक आ गया है, पैसा भी आ गया है, तो मैं खुद ही परचेस कर लेता हूँ। तो बुक का कीमत था 510 रुपया। बुक का कीमत कितना था? 510 रुपया। आपके पास मम्मी ने कितना रुपया दिया था? 100 रुपया था। आपको रास्ते में कितना मिला? 500 रुपया मिल गया था। और आपने सोचा अरे बहुत दिन से मुझे अकाउंट्स का, मैथ्स का एक बुक परचेस करने का बाकी, चलो लेने को जाता हूँ। दुकानदार के पास गया, उसको पूछा यार ये बुक कितने का है? वो बोलते 510 रुपये का है। आपने वो सुबह मिला हुआ 500 रुपये का नोट दे दिया, और मम्मी ने दिए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये भी दे दिया। घर पे आए बाद में, मम्मी ने पूछा करे कितना पैसा बच गया है? तुमने बोला कि 90 रुपीज़ बच गया है। तुमने बोला 90 रुपीज़ बच गया, मतलब मम्मी को क्या लगेगा कि सिर्फ 10 रुपया खर्चा करके आया मेरा बच्चा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? रियलिटी में आप 510 रुपया खर्चा करके आए हो, मतलब क्या हुआ, 500 रुपया आया था और 510 रुपया गया था, लेकिन नेट इफेक्ट कितने का हो गया? 10 का हो गया। वैसे ही कुछ तो हुआ रहेगा। 620 इज द नेट इफेक्ट विच इज सीन बाय अस, डज नॉट मीन 620 का ही ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। 620 इज अ बैलेंस। तो बैलेंस कितना? 90 है। बैलेंस कितना था? 100 था। तो डिफरेंस कितना है? 10 है। ऐसा बोलना गलत है। मैं बोलूंगा अरे ओपनिंग बैलेंस 100 था, क्लोजिंग बैलेंस 90 है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 रुपये का ही ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, शायद बहुत सारा आके बहुत सारा गया भी रहेगा। तो सेम लॉजिक इज यहाँ पे भी। 620 बच गया है। 620 बच गया मतलब 620 ही आया था, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। शायद ज्यादा आया रहेगा और ज्यादा गया भी रहेगा। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट भी पड़ा रहेगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट भी पड़ा रहेगा, और वो डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट 620 आया हुआ है। दिस इज द बेसिक लॉजिक। तो हमको 890 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में डालने से कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या। बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हो। 620 के साथ अभी मत देखो, बाद में देखेंगे हम लोग क्या करने का क्या नहीं करने का। तो कैश अकाउंट को डेबिट पड़ना चाहिए था, पड़ गया 840 का। सिंह अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अकाउंटेंट सो रहा था, उसने गलती से सिंह अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी 50 का कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कैश अकाउंट है, उसमें डेबिट साइड में 840 रुपया है। ट्रायल बैलेंस में सिंह अकाउंट भी है और उसके भी डेबिट साइड में 50 रुपया पड़ा हुआ है। वैसा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पड़ा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। वो वजन को टैली करने के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट नाम के अकाउंट में 890 रुपीज आया रहेगा। सो टू सस्पेंस अकाउंट 890, ये मिस्टेक हो चुकी है। मैं बोलूंगा जो मिस्टेक है उसको उल्टा कर दो। सो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890, टू कैश अकाउंट 840, टू सिंह अकाउंट 50। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ देंगे। अगर वो कैंसिल हो गया तो अच्छी बात, कैंसिल नहीं हुआ तो जोड़ के एक के ऊपर एक लिख के उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे। सो लेट मी गो अहेड नाउ, लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या हो गया रे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है लेकिन सस्पेंस अकाउंट की तरह क्रेडिट हुआ ही नहीं है, सो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल नहीं होगा। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 840, कैश अकाउंट को डेबिट किया 840, मतलब कैश कैश कैंसिल। और सिंह अकाउंट को क्रेडिट किया है 50, सिंह अकाउंट को क्रेडिट किया है 840, ये सिंह सिंह कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिंह अकाउंट 890, सस्पेंस ये 890 का ले लिया और ये 50 और ये 840 मिलके 890 का सिंह अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर? चलो फिर इसका जर्नल एंट्री अभी मेन जर्नल में करने को जाएंगे, वहां पे एंट्री क्या करेंगे आप लोग, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मेसर सिंह एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट कितना है 890, बीइंग रॉन्ग डेबिट टू मेसर सिंह एंड कंपनी, नाउ रेक्टिफाइड। उसको गलती से डेबिट दे दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया है। गलती से डेबिट कितने का किया था, 50 का, तो वो क्रेडिट करना पड़ा, और सही में क्रेडिट कितना देना चाहिए था, 840 का, तो सब मिला के 890 का क्रेडिट दे दिया। तो जो गलती की है वो भी सुधार दी, और जो करना चाहिए था वो पेंडिंग था वो भी कर दिया। फिर यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिंह अकाउंट, मतलब सस्पेंस के डेबिट में सिंह के क्रेडिट में। हमने सिंह अकाउंट तो नहीं बनाया, बट हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था, उसके डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखा था 620,
उस सस्पेंस के डेबिट में लिख दूंगा टू मिस्टर सिंह अकाउंट 890, क्योंकि सस्पेंस के डेबिट में, सिंह के क्रेडिट में। सस्पेंस के डेबिट में क्या लिखा? टू मिस्टर सिंह एंड कंपनी अकाउंट 890, काम खत्म, पैसा हजम। अगला पॉइंट किधर है मेरा? ₹530 स्पेंड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट ₹150। ₹530 स्पेंड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट ₹150। 530 रुपये का अमाउंट स्पेंड किया था, किसके लिए? रिपेयर्स टू मशीनरी के लिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? करेक्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या होना चाहिए था वो ढूंढते हैं। एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 530। एंट्री हो गई रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 530, एंट्री होनी चाहिए थी, बट क्या हो गया है? वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट ₹150। फिर से लगता है अकाउंटेंट्स हो गया था, तो रिपेयर्स को डेबिट करने का था, उसको उसने गड़बड़ नहीं किया। देखो क्या कर दिया उसने, मशीनरी अकाउंट डेबिट 150 कर दिया। डेबिट किसको करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था रिपेयर्स को, बट डेबिट दिया किसको? मशीनरी को डेबिट दे दिया। इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नॉट रिपेयर्स अकाउंट, इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट। बोलूंगा शाबाश, फिर मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 150। कैश तो उसके पास से कितनी चली गई है? कैश 530 की चली गई, मतलब एंट्री क्या हो गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट 150 टू कैश अकाउंट 530। सर बट एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड दैट टू इक्वल क्रेडिट। तो ये इक्वल नहीं है, मैं बोलूंगा हाँ। सर इसका मतलब ये टैली नहीं होगा, मैं बोलूंगा हाँ। सर मतलब सस्पेंस अकाउंट आएगा, मैं बोलूंगा हाँ। कितने का सस्पेंस अकाउंट आएगा? बराबर 380 का डेबिट पड़ेगा, क्योंकि टैली करने के लिए मशीनरी में डेबिट पड़ गया 150 का और कैश में क्रेडिट पड़ गया 530 का। सर कैश में 530 का क्रेडिट पड़ा है, आपको कैसे समझा? देखो उन्होंने क्लियरली बोला है कि मिस्टेक सिर्फ कौन सी हुई है? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 150 रुपीज़ का, ये मिस्टेक हुई है। कैश में मिस्टेक हुई है ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, इसका मतलब कैश में गलती नहीं हुई है। जितना गलती हुआ है ऐसा बोला है, उतना ही गलती सोचने का। जो गलती हुआ नहीं है वो हुआ ही रहेगा, ऐसा सोच के जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा जब तक वो कैश के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे ना, आई कैन सेफली अज्यूम दैट कैश में बराबर से पैसा रिकॉर्ड किया हुआ है। सो कैश अकाउंट को क्रेडिट कितना हो जाएगा? 530 का हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कितना हो जाएगा? 380 का हो जाएगा। और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कितना है? 150 का हो जाएगा। सर आपको ये 380 कहाँ से मिला? प्रॉब्लम ने किधर बोला नहीं है। मैं बोलूँगा अरे कुछ नहीं रही, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ना। तो 530 का क्रेडिट किया ना, तो 150 का डेबिट हो गया, मतलब अभी डेबिट क्रेडिट टैली करने के लिए 380 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर है वो ले लिया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, फिर जो रॉन्ग है उसको उल्टा कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 530 टू मशीनरी अकाउंट 150 टू सस्पेंस अकाउंट 380। फिर रॉन्ग को और करेक्ट को हम लोग, सॉरी रॉन्ग नहीं, रिवर्स को और करेक्ट को हम लोग जोड़ देंगे। जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल करेंगे, और जो कैंसिल नहीं होगा उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री में लेके जाएंगे। मैं बोलूँगा कैश कैश तुम्हारा कैंसिल है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530 का करना पड़ेगा। चलो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530 का आ गया। मशीनरी अकाउंट 150 क्रेडिट करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट 150 क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट को 380 का क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को 380 का क्रेडिट दे देंगे। सो अपने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। रिपेयर्स के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में और सस्पेंस के क्रेडिट में। ओके, सो आ जाओ तुम्हारे जर्नल में, वहाँ पे लिख दूंगा रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू परचेसेस अकाउंट 530, 150 एंड 380 बीइंग रिपेयर्स wrongly debited to machinery now rectified कंप्लीट। उसके बाद में फिर क्या करूंगा? रिपेयर्स टू मशीनरी टू सस्पेंस चाहिए अपना, रिपेयर्स टू मशीनरी टू सस्पेंस चाहिए। ओके, तो इसका मतलब रिपेयर्स के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में। तो सस्पेंस के क्रेडिट में जाके लिखूंगा बाय रिपेयर्स टू मशीनरी ₹380। क्लियर? सस्पेंस के क्रेडिट में बाय रिपेयर्स टू मशीनरी 380। सबको समझा? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगला ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट ऑफ ₹25 अलाउड बाय शाह एंड कंपनी। हम लोग कौन है? हम लोग किशोरी लाल है, हम लोग किशोरी लाल है। तो डिस्काउंट किसने अलाउ किया? डिस्काउंट वॉज अलाउड बाय शाह एंड कंपनी टू अस, मतलब किशोरी लाल को डिस्काउंट शाह ने अलाउ किया है, बट वी आर नॉट राइटिंग इन द बुक्स ऑफ शाह, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल। तो किशोरी लाल क्या बोलेगा? वो बोलेगा दिया दिया, मतलब मैं बोलूंगा लिया लिया। वो बोलेगा अलाउड अलाउड, मतलब मैं कहूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड रिसीव्ड। तो हमारे लिए ये 25 क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट ऑफ ₹25 अलाउड बाय शाह एंड कंपनी टू अस वॉज पोस्टेड टू देयर क्रेडिट। अरे बाप रे, ये अकाउंटेंट सच में सो के काम करता है लगता है।
पहले सोचना पड़ेगा कि करेक्ट एंट्री क्या है। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। सर आपको कैसे समझा? क्योंकि इट इज डिस्काउंट अलाउड बाय शाह एंड कंपनी एंड वी आर किशोरी लाल, तो हमको लिए वो हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब अपना इनकम है, अपना फायदा है, अपना गेन है, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और ये डिस्काउंट हमको किसने दिया हुआ है? शाह एंड कंपनी ने दिया हुआ है। तो शाह एंड कंपनी इज सेइंग दैट मुझे 25 रुपये मिल गया, ऐसा मैं समझने को तैयार हूं, तुमने नहीं दिया तो भी चलेगा। सो बोलूंगा ठीक है, फिर शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, उसका अकाउंट सेटल करने का है, अब उसको 25 रुपये फिर से देने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री हो गई शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट ₹25। ये एंट्री करनी चाहिए थी। आई रिपीट, ये वाली एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री क्या कर दी है? उन्होंने गलती से डेबिट दे दिया है शाह एंड कंपनी को। इट वॉज क्रेडिटेड, सॉरी, इट वॉज पोस्टेड टू देयर क्रेडिट। मैं बोलूंगा अरे बाप रे यार, मतलब तूने क्या करना चाहिए था? शाह एंड कंपनी को डेबिट एंड डिस्काउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, तूने शाह एंड कंपनी को भी क्रेडिट कर दिया। मतलब तेरी एंट्री हो गई टू शाह एंड कंपनी और टू डिस्काउंट, दोनों को क्रेडिट क्रेडिट कर दिया है। सर ऐसा कोई एंट्री करता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, उसने कैश बुक में या फिर जहाँ पे लेजर रहेगा वहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में मस्त से क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय शाह एंड कंपनी, और शाह एंड कंपनी के भी क्रेडिट साइड में जाके लिख दिया बाय डिस्काउंट। सो दोनों को क्रेडिट क्रेडिट पड़ गया। एक्चुअली स्पीकिंग उसने क्या करना चाहिए था? डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शाह एंड कंपनी एंड शाह एंड कंपनी के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट, ऐसा लिखता था, काम खत्म, उसको भी टेंशन नहीं, अपने को भी टेंशन नहीं। लेकिन वहाँ पे उसने गड़बड़ कर दी, डिस्काउंट को बराबर क्रेडिट दिया है और शाह एंड कंपनी को भी गलती से क्रेडिट दे दिया है, तो एंट्री टैली नहीं होगा। उसको टैली करने के लिए फिर अपने को सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ा रहेगा, और सस्पेंस अकाउंट में 50 रुपये अभी इसकी वजह से आया रहेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹50। फिर क्या करूंगा? जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करूंगा। रिवर्स करूंगा तो एंट्री हो जाएगी शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिर क्या करो? रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो, जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल करो। मैं बोलूंगा ये शाह एंड कंपनी को इधर डेबिट है, इधर भी डेबिट है, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड होगा। तो शाह एंड कंपनी को डेबिट कितना हो गया? ₹50। डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है, इधर डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट कैंसिल हो गया बाबा लोग, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 50, वो कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब एंट्री क्या बन गई? शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹50। मिस्टेक सिर्फ कौन सी हुई है? शाह को डेबिट करना चाहिए था, उधर क्रेडिट कर दिया है, वो मिस्टेक हुई है। डिस्काउंट अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है, वहां पे बराबर हो गया, एक ही मिस्टेक हुई थी, शाह को डेबिट की जगह पे क्रेडिट कर दिया। तो अभी रेक्टिफाई करने के लिए शाह को डेबिट कितना कर देंगे? 50 कर देंगे, और सस्पेंस को 50 का क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री हो गई शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 50-50, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू शाह एंड कंपनी, नाउ रेक्टिफाइड। Okay, then comes the next point. An amount of ₹730 paid to Chetan and company was wrongly credited to Lalit and company as ₹250। बाप रे बाप, पूरा अकाउंटेंट एकदम सो के ही काम कर रहा है मुझसे से, कुछ भी गलती करके रखता है। पहले सोचेंगे क्या हुआ है। अरे एक मिनट, अपना शाह एंड कंपनी का सस्पेंस अकाउंट का पोस्टिंग बाकी है ना, देख लेते हैं। शाह एंड कंपनी के डेबिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में। सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय शाह एंड कंपनी। तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय शाह एंड कंपनी का अमाउंट कितना है? ₹50 है। काम खत्म, पैसा हजम। अब वापिस आता हूं इस ट्रांजैक्शन के पास। अमाउंट ऑफ ₹730 पेड टू चेतन एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी एज ₹250। ओके, अमाउंट ऑफ ₹730 पेड टू चेतन एंड कंपनी। तो पहले क्या हुआ है और उसके हिसाब से हमने क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसकी तरफ देखेंगे। तो क्या हुआ है? हमने पेड टू चेतन एंड कंपनी बोला, तो चेतन एंड कंपनी इज रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। एंट्री क्या हो गई? चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट ₹730 टू कैश अकाउंट 730। चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट ₹730 टू कैश अकाउंट ₹730। फिर उसके बाद में बोलेंगे लेकिन गलती क्या हुई है बताओ? ये तो होना चाहिए था, बट गलती क्या हुई है बताओ? गलती से इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी। मैं बोलूंगा अच्छा, मतलब चेतन एंड कंपनी को डेबिट देना चाहिए था, वो देने का भूल ही गया। कैश अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए था, वो दे दिया है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट बराबर से दे दिया है। और चेतन एंड कंपनी को डेबिट देने के बजाय किसको क्रेडिट दे दिया उसने? टू ललित एंड कंपनी को क्रेडिट दे दिया है 250। फिर बोलूंगा ठीक है, एंट्री क्या हो गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹980। 980 कहाँ से है सर आपको? मैंने 730 और 250 का टोटलिंग किया तो मुझे 980 आ गया, क्योंकि कैश के क्रेडिट इफेक्ट में गलती नहीं हुई है। कैश के क्रेडिट इफेक्ट में गलती नहीं, मतलब टू कैश अकाउंट बराबर है। चेतन अकाउंट डेबिट को करना चाहिए था, वो करने को भूल गया है, और ऊपर से ललित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ₹250 का। मैं बोलूंगा फिर इन दोनों का टोटलिंग करके देखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कितना पड़ा रहेगा? 980। फिर रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ललित अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
फिर रिवर्स एंट्री को करेक्ट एंट्री को जोड़ेंगे तो क्या समझ में आएगा, मेरे ख्याल से कैश डेबिट 730 एंड कैश क्रेडिट 730 कैंसिल हो गया। ललित एंड कंपनी को डेबिट देने का था, इधर ललित एंड कंपनी का नाम नहीं है, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री में ललित एंड कंपनी डेबिट 250 आने वाली है। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करने का है, वो कैंसिल करने के लिए नहीं, मतलब वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आने वाला है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आएगा, ललित अकाउंट डेबिट 250 टू सस्पेंस अकाउंट 980। मैं बोलूंगा अरे नहीं यार, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली नहीं होगा। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ना, तो ये भी देखना। तो ललित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 250, चेतन अकाउंट डेबिट 730 टू सस्पेंस अकाउंट 980, ऐसा एंट्री हो जाएगा। चेतन कंपनी 730 इधर से आया, ललित इधर से आया और सस्पेंस इधर से आया। समझा कैसे बोल रहा हूँ? सो एंट्री क्या बन गई, चेतन एंड कंपनी, ललित एंड कंपनी टू सस्पेंस अकाउंट में 980 डाल के वो खत्म कर दिया। अब इसको मेन आंसर में लेके जाऊंगा। चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट रुपीज 730, ललित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट रुपीज 250 टू सस्पेंस अकाउंट 980। काम खत्म, पैसा हजम। नरेशन लिखूंगा, बीइंग पेमेंट टू चेतन एंड कंपनी रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, उसके बाद में फिर बोलूंगा अरे इसका पोस्टिंग कैसे करने का बताओ रे, चेतन के डेबिट में, ललित के डेबिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में। तो सस्पेंस के क्रेडिट में आके लिखूंगा बाय चेतन 730, बाय ललित 250 म्हणजे 250। ओके, सो दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिख रखा है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर कंप्लीटेड। लेट अस नाउ कंसिडर लास्ट पॉइंट, द टोटल ऑफ परचेस डे बुक। परचेस डे बुक मतलब याद है क्या आपको, सब्सिडरी बुक है वो। इसका टोटलिंग में गड़बड़ हो गया है। इसके पहले 7 प्रॉब्लम में मैंने सिखाया बार बार कि सब्सिडरी बुक में से पोस्टिंग कैसे होता है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का जो भी कुछ ABCD जो भी कुछ उनके से परचेस किया है, उनका पोस्टिंग उनके अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का हो जाता है, और मंथ के सारे ट्रांजैक्शन का एक ही बार टोटलिंग करके उसको हम लोग परचेस अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट जो एप्लीकेबल है वहां पे लेके जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, द टोटल ऑफ परचेस डे बुक, मतलब जो परचेस अकाउंट में जाने वाली है, हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। हैड बीन अंडरकास्ट मतलब जितनी टोटलिंग होनी चाहिए थी उससे कम टोटलिंग हो गई है। लेकिन ये एरर नजर कब आया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में नजर आया। मैं बोलूंगा शाबाश। तो जितनी टोटलिंग होनी चाहिए थी, परचेस मतलब हमेशा गुड्स आर कमिंग इन मतलब हमेशा डेबिट, तो हमेशा डेबिट होना चाहिए था। तो जितना डेबिट होना चाहिए उसके मुकाबले 100 का कम डेबिट हो गया है। 100 का कम डेबिट होना, इसका मतलब एज गुड एज परचेस अकाउंट को क्रेडिट पड़ गया, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। डेबिट 100 का कम है इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट में 100 रुपया पड़ा हुआ है। सो टू परचेस अकाउंट ये गलती हो चुकी है, तो इस गलती को सुधारने के लिए उनको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ा रहेगा। इसलिए सस्पेंस अकाउंट का डेबिट पड़ चुका है 100 का। तो एंट्री क्या हुई है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 100। फिर उसको उल्टा करेंगे, एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। करेक्ट एंट्री का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ओवरकास्टिंग हुआ है, अंडरकास्टिंग हुआ है, बस बाकी कुछ है नहीं। तो करेक्ट एंट्री कुछ है नहीं, मतलब मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारा रिवर्स एंट्री है वही तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। देखो, अगर ये वाला एरर हमको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले नजर आता था ना, मैं बोलता था बाकी कुछ टेंशन मत करो, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू अंडरकास्टिंग इतना लिख दो और 100 रुपीज लिख दो, काम खत्म। सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ये एरर नजर आया है, मतलब टेंशन नहीं। बट अपना प्रॉब्लम वैसा नहीं, अपना प्रॉब्लम क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में एरर नजर आ गया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। सो परचेस अकाउंट को अब मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और परचेस अकाउंट को डेबिट करते वक्त टू अंडरकास्टिंग नहीं लिखूंगा, उधर लिखूंगा टू सस्पेंस, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 100 का। तो एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 बीइंग परचेस डे बुक अंडरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड। परचेस के डेबिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में, तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिख दूंगा बाय परचेस 100, और फिर ले लो हरि का नाम, कर लो सस्पेंस अकाउंट टैली। हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ ताली टैली तो खुद को देना गाली। ओके, चलो मेरे ख्याल से मेरा टैली हो गया 1510। प्लीज डू नॉट कॉपी, अपना आंसर खुद निकालने का है, गड़बड़ करने का नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तैयार क्यों होता है, कैसे होता है, उसका बैलेंस कहाँ पे लिखा जाता है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होता है, सारा का सारा सिखा के हो गया है। और रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के बाद सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए, वो भी हमारा करके हो गया है। तो सस्पेंस अकाउंट का पहला प्रॉब्लम थोड़ा लंबा चला है, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। अभी कल के लेक्चर में सस्पेंस अकाउंट और एक प्रॉब्लम करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करूंगा। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।